देखिए, पहली क्रांतिवीर जब बनी थी तो वो टाइम पे फिल्म सुपर हिट थी। उस टाइम की वो फिल्म थी। लेकिन उस टाइम पे रीमेक मतलब जैसे सीक्वल मतलब हमारी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती थी। आज से 10 साल पहले सीक्वल बनाना कोई सोचता नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब पिछले 4-5 साल से जो बदलाव आया इंडस्ट्री में और सीक्वल बनना चालू हुए, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया सीक्वल। वरना क्या, इंग्लिश फिल्मों की सीक्वल हम एक्सेप्ट करते थे, लेकिन हिंदी फिल्मों की सीक्वल आज तक कभी एक्सेप्ट किया नहीं था हमारे ऑडियंस ने। तो अब लोगों को आदत पड़ गई सीक्वल की। तो मैंने फिर सोचा क्यों नहीं मतलब ऐसी कोई फिल्म की सीक्वल बनाई जाए जो अपने आप में एक मतलब सुपर हिट फिल्म भी हो और एक मैसेज वाली फिल्म भी हो। उसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा, तो मैं बोला क्रांतिवीर, यूथफुल क्रांतिवीर, आज के ज़माने की क्रांतिवीर, आज जो हमारे देश में हो रहा है वो सारी चीज़ें लेके अगर बनाई जाए तो डेफिनेट लोग लाइक करेंगे। तो इस हिसाब से फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया और उस पर वर्कआउट किया। बहुत फ़र्क है, मतलब वो क्रांतिवीर एक उस टाइम की क्रांतिवीर थी, उसमें जो भी प्रॉब्लम थे वो उस टाइम के प्रॉब्लम थे। और इस क्रांतिवीर में मतलब वो एक मैच्योर लोगों की क्रांतिवीर थी, ये यंग जनरेशन की क्रांतिवीर है कि भाई आज हमारे देश को एक क्रांति की ज़रूरत है और वो क्रांति सिर्फ यंग जनरेशन ला सकती है, वो मैसेज है इसमें। और उसमें आज के सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स हमने इन्वॉल्व किए हुए। नहीं, जहान को इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि मतलब उसने क्या एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काफ़ी फिल्में मेरे साथ भी की थी। लास्ट फिल्म वो कोहराम विद अमित जी एंड नाना, अमित जी की डॉटर का रोल प्ले किया था। तो फिल्म इंडस्ट्री का उसको एक्सपीरियंस पूरा है, मतलब एडिटिंग से लेके तो मतलब शूटिंग्स एवरीथिंग मतलब। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम नई थी, उसको कैमरा कॉन्शियस का ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई क्रांतिवीर में नाना पाटेकर उस क्रांतिवीर में थे, अगर इस क्रांतिवीर में हम कोई भी मैच्योर्ड हीरो को या किसी को भी लेंगे तो लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे उस फिल्म को। इससे अच्छा हम यूथफुल क्रांतिवीर क्यों नहीं बनाए। तो सी इज़ प्लेइंग नाना पाटेकर्स डॉटर, मतलब जैसा बाप था वैसी ही बेटी है। सी इज़ प्लेइंग डेयर डेविल जर्नलिस्ट। तो वो एक मतलब क्या है, उसके दिमाग में उसकी स्टाइल भी वैसी है, बोलने का तरीका भी वैसा है, हार्ड हिटिंग बातें, लोगों से भिड़ जाना, वो सारी चीज़ें उसमें है। लेकिन टोटल यंग जनरेशन के साथ वो करती है। तो फिर उस रोल में वो एकदम फिट थी, उसका नेचर भी वैसा ही है, इसलिए मैंने उसको कास्ट किया। इसमें मतलब उस फिल्म के इमोशंस हैं, उस फिल्म के मतलब सैड्स भी है इस फिल्म में, उस कैरेक्टर की आदतें भी इस फिल्म में है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो क्रांतिवीर को छोड़ के मतलब टोटली, लेकिन उसका कोई हैंगओवर नहीं है इस फिल्म में। मतलब सेम स्टाइल की वो फिल्म नहीं है, वो आज की फिल्म है। स्लिक लुक है, प्रोडक्ट है, लोकेशंस है और साथ में हार्ड हिटिंग बातें हैं जो आम समाज को मतलब एक अपनापन लगेगा। जैसे आजकल फिल्में बन रही है लेकिन उसमें कहीं आत्मा नज़र नहीं आती। किसी की कहानी, किसी को बोलो कहानी सुनाओ तो कहानी सुना नहीं सकते, सिर्फ विजुअल्स, ड्रेसेस एंड टेकिंग मेकिंग पे फिल्में बन रही है। जिस जबकि इस फिल्म में ये सारी चीज़ें होते हुए भी एक सब्जेक्ट लोगों को, एक कहानी नज़र आएगी और वो सारी चीज़ें जो लोग चाहते हैं वो इसमें डेफिनेट है। इसमें भी म्यूज़िक मतलब चारों गाने हैं, एक टाइटल सॉन्ग है, एक आइटम सॉन्ग है और एक मतलब बर्थडे का गाना है और एक रोमांटिक गाना है। मतलब चारों गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब अपनी अपनी जगह पे। जैसे टाइटल सॉन्ग भी है, मतलब आज का टाइटल सॉन्ग है, रॉक स्टाइल में टाइटल सॉन्ग क्या है, पुराने स्टाइल का नहीं है। म्यूज़िक डायरेक्टर भी नए हैं, क्योंकि मैंने उनको सुना था पहले भी। समीर जो लिरिक्स राइटर है उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था और प्रीतम जी के साथ भी वो लोग थे, राजेश रोशन जी के साथ भी काम करते थे, तो मैं जानता था उनको अच्छी तरह। लेकिन मैंने उनको बोला था कि तुम एक एक गाने पे मेरे को 5-5 ट्यून सुनाओगे तो मैं तुमको उसमें से एक एक ट्यून सिलेक्ट करके फिर मैं आप इस फिल्म में तुमको एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर साइन करूँगा। तो वो लोग ने पूरी मेहनत की, 5 की जगह 7-7 8-8 ट्यूनें सुनाए और उसमें से सिलेक्ट किया हमने। तो मतलब म्यूज़िक साइड भी उतनी ही पावरफुल है फिल्म की। मतलब देखिए, एक है कि वो क्रांतिवीर भी मेरे दिल के करीब थी। सारी चीज़ें, एक डायरेक्टर को जब स्क्रिप्ट हार्ट में बैठ जाती है तो सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखती है। इस फिल्म में भी ऐसा है कि ये भी मेरे उतने ही दिल के करीब है। और मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि एक फिल्म मैंने सुपरहिट बनाई, उस फिल्म का मैं सिक्वल बना रहा हूँ, तो हर चीज़ पब्लिक कंपेयर करेगी। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को ही है क्योंकि उसमें राइटर डायरेक्टर होते हुए भी सब कुछ मैंने इतना अच्छा किया था। तो अब मेरे को उसको दिमाग में रखते हुए कि भाई वो चीज़ रिपीट भी नहीं होवे, कहीं लोग ये भी नहीं बोले कि ये तो उसमें था वैसा ही इसमें है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए स्क्रिप्ट लिखी, सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए फिल्म बनी। और मतलब अब फिल्म देखने के बाद लगता है कि मतलब टोटली डिफरेंट क्रांतिवीर है। और कोई ये नहीं कहेगा कि उस क्रांतिवीर की कॉपी है या उस क्रांतिवीर की स्टाइल की, वो उसकी सारी चीज़ें इसमें है लेकिन डिफरेंट वे में है। इसमें देखो ये होगा कि एक तो पिछली क्रांतिवीर लोगों के दिमाग में होगी, जिन्होंने देखी होगी वो डेफिनेट फिल्म देखेंगे भाई इस क्रांतिवीर में अब क्या है। और अगर ये यंग क्रांतिवीर है, इसका लुक टोटली डिफरेंट है, तो इसमें क्या है। तो डेफिनेट एक प्लस पॉइंट वही है, मेहुल कुमार एंड क्रांतिवीर, फिर वापस मेहुल कुमार एंड क्रांतिवीर, तो डेफिनेट लोग देखेंगे।